Welcome to the Sant Michael's Academy online classes. As you know, I am your physics faculty and myself is Nishant Kumar. We are discussing the chapter Semiconductor of class 12 and this is the video number 10. Today's topic is half wave rectifier. So first we see the diagram, construction, primary winding of transformer is connected with the AC source AC, which we have to convert into the DC, and secondary winding is connected with PN diode and load resistance RA. From the load resistance we obtain the output. Once again, I am going to repeat it. The AC which we have to convert into the DC is connected with primary windings of the transformer and secondary winding of the transformer is connected with PN diode and load resistance. The AC which we have to convert into the DC is connected with primary bindings of the transformer and secondary binding of the transformer is connected with PN diode and load resistance RL. जिस AC को DC में बदलना होता है उसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग से जोड़ देते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को PN डायोड से और लोड रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं और इन लोड रेजिस्टेंस से ही एक हम लोग आउटपुट लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से बता देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग से AC सोर्स AC को जोड़ देते हैं, जिस AC को हमको DC ऑब्टेन करना है जिस AC का, और सेकेंडरी वाइंडिंग से PN डायोड और लोड रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, यह कंस्ट्रक्शन होता है। इसका वर्किंग देखिए। ठीक है, वर्किंग अब देखा जाए। कैसे वर्क करता है। When at the top, when the top of the primary binding is at negative polarity, जब प्राइमरी बाइंडिंग के टॉप पर कौन सा पोलैरिटी है बाबू? निगेटिव पोलैरिटी है। देन एट द टॉप ऑफ द सेकेंडरी बाइंडिंग इज एट, तो सेकेंडरी बाइंडिंग का टॉप क्या हो जाएगा? कौन से बायसिंग, कौन सा पोलैरिटी टॉप पर होगा? पॉजिटिव पोलैरिटी होगा। इज एट पॉजिटिव पोलैरिटी
तो देखिएगा क्या होता है, यह पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव से क्या है, डायोड का पी टाइप पीएन डायोड का पी टाइप वाला किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। तो ये कौन सा बायस हो जाएगा, पी मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव जुड़ा हुआ है मतलब कौन सा बायसिंग होगा, फॉरवर्ड बायसिंग होगा। तो क्या होगा, देन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस and current passes through it। ठीक है, इस समय करंट पास करेगा। अब कुछ देर बाद निगेटिव फेज की पोलैरिटी क्या होगी, चेंज करके क्या हो जाएगा, पोलैरिटी प्राइमरी का क्या हो जाएगा। तो अब प्राइमरी का पोलैरिटी क्या हो जाएगा, टॉप पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए when the top of the primary binding is at positive polarity, then at the top of the secondary binding is at negative polarity, then तो ये जब पॉजिटिव हो जाएगा तो इस सेकेंडरी का टॉप क्या हो जाएगा, निगेटिव पोलैरिटी पे। तो P किससे जुड़ गया, निगेटिव से, तो कौन सा बायस, रिवर्स बायस। देन डायोड is in reverse bias and current does not passes through it। और जब रिवर्स बायस होगा तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल यह है कि निगेटिव रिवर्स बायस में करंट पास नहीं करेगा। तो यहाँ पर रिवर्स बायस हो जाए, जब तक निगेटिव रहेगा उतना टाइम तक करंट पास नहीं करेगा। तो इस तरह से यह प्रोसेस क्या होगा, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस कंटिन्यूज and we obtain only half of the DC output from full wave AC। और इसी तरह यह प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, जब यह निगेटिव पॉजिटिव होगा उतना देर करंट नहीं पास करेगा, तो सिर्फ हाफ पार्ट में ही हमको मिलेगा, ठीक है, आउटपुट मिलेगा। तो यही हुआ बाबू मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर। थोड़ा सा इसका वेव फॉर्म कंस्ट्रक्ट करके हम लोग देखते हैं। ये वेव फॉर्म जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, देखिएगा वेव फॉर्म कंस्ट्रक्ट करें वो इंपॉर्टेंट होता है, उसको निश्चित रूप से एग्जाम में बनाइएगा। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर पूछा तो निश्चित रूप से बनाइएगा। देखिए कैसे वेव फॉर्म ऑब्टेन होता है। सेकेंडरी बाइंडिंग पे मान लीजिए पॉजिटिव पोलैरिटी आया, सेकेंडरी पर, प्राइमरी पे मत सोचिए, सेकेंडरी पर, तो उस समय डायोड कौन से बायस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। उतना टाइम तक करंट क्या होगा, पास करेगा। जब सेकेंडरी पर निगेटिव आ जाएगा, डायोड किस बायस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा। इतना देर तक जब तक निगेटिव रहेगा बायस में, तब निगेटिव पोलैरिटी में रहेगा, तब तक डायोड रिवर्स बायस में रहेगा, उतना देर तक करंट नहीं पास करेगा। फिर जब पॉजिटिव होगा करंट पास करेगा, फिर निगेटिव होगा करंट नहीं पास करेगा।
फिर पॉजिटिव होगा, करंट पास होगा। तो क्या देख रहे हैं, फुल वेव का सिर्फ हाफ पार्ट का ही आउटपुट हमको मिल रहा है, ठीक है। तो यह हो गया डीसी आउटपुट, या डीसी आउटपुट का हमको ऐसा ऑप्टेन, सिर्फ हाफ पार्ट में ही हमको आउटपुट ऑप्टेन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में नंबर 11 होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर।